हैदराबाद की रात घनी थी और साजिशों का अंधकार अब हर ओर फैल चुका था। मायरा, जिसकी हालत नाजुक थी, गोली लगने की वजह से आंध्रवीर ने अपनी बाहों में मायरा को उठाया। उसकी सांसें धीमी थीं और वह मुश्किल से होश में थी। लेकिन उसने अपनी आंखें खोली और आंध्रवीर को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह जानती थी कि आंध्रवीर उसे बचाने के लिए हर हद तक जाएगा। आंध्रवीर के दिल में आक्रोश था, लेकिन उस वक्त उसके पास समय नहीं था। वह मायरा को अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ा। उसे पता था कि अगर वह उसे समय पर इलाज नहीं दिलवाएगा तो वह खो देगा। लेकिन राणा प्रताप ने उसे रोकने का पूरा इरादा किया था। उसने अपनी बंदूक निकाली और आंध्रवीर के रास्ते में खड़ा हो गया। उसका चेहरा एक बार फिर से बुरी हंसी से सजा था। तू उसे नहीं बचा सकता, राणा प्रताप ने चिल्लाया। आंध्रवीर का गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुझे मेरी राह में खड़ा होने का हक नहीं है, राणा प्रताप। आंध्रवीर का गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुझे मेरी राह में खड़ा होने का हक नहीं है, राणा प्रताप। आंध्रवीर ने मायरा को और भी मजबूती से पकड़ा और फिर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। मैं तुझे नहीं खो सकता मायरा, उसने फुसफुसाया। लेकिन राणा प्रताप ने एक कदम और बढ़ाया और बंदूक की नलिका आंध्रवीर के सीने की ओर कर दी। आंध्रवीर ने एक पल को भी गवाया नहीं और अपनी पूरी ताकत से राणा प्रताप की बंदूक छीन ली। वह जमीन पर गिरा और इससे पहले कि राणा प्रताप कुछ और कर पाता, आंध्रवीर ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह बेसुध होकर गिर पड़ा। अब आंध्रवीर के पास समय नहीं था। वह मायरा को लेकर तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते में हर सेकंड मायरा के जीवित रहने की एक नई उम्मीद और डर पैदा कर रहा था। आंध्रवीर के कदम तेजी से बढ़े और वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही सभी यातायात को अपनी जिंदगी और मायरा की जिंदगी के बीच एक अंतिम सीमा समझते हुए रास्ता दे दिया। अस्पताल में दाखिल होते ही डॉक्टरों ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने मायरा को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और सभी जरूरी कदम उठाए। आंध्रवीर एक पल के लिए भी रुका नहीं। वह कमरे के बाहर बेताबी से खड़ा था। उसके मन में यही सवाल था, क्या वह मायरा को बचा सकेगा? डॉक्टर ने कुछ समय बाद बाहर आकर आंध्रवीर को बताया, मायरा की हालत नाजुक थी, लेकिन हम उसे बचाने में सफल रहे। आंध्रवीर की आंखों में राहत और संतोष का एहसास था, लेकिन वह जानता था कि उसकी लड़ाई अब खत्म नहीं हुई थी। राणा प्रताप की हार के बाद अब वह सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, मायरा की सुरक्षा और उसके साथ अपनी नई शुरुआत। जब मायरा का इलाज हो गया और वह खतरे से बाहर आई, आंध्रवीर ने उसी रात राणा प्रताप के खिलाफ आखिरी कार्रवाई की। आंध्रवीर को मायरा की दी हुई वह पेनड्राइव याद आई, जिसमें राणा प्रताप के सारे गुनाहों का सबूत था। यह सबूत वह सबसे सही हाथों में देना चाहता था, भारत सरकार। कुछ ही घंटों में यह पेनड्राइव इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकार के बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। उसमें राणा प्रताप के सारे गैरकानूनी धंधों, भ्रष्टाचार और अपराधों का पूरा काला चिट्ठा था। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। राणा प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उसकी पूरी गैंग बिखर चुकी थी और उसके सारे काले धंधे खत्म कर दिए गए। पेन ड्राइव के डेटा से एक और सच्चाई सामने आई। आंध्रवीर के पिता, जिन्हें गलत आरोपों में फंसाकर बर्बाद कर दिया गया था, निर्दोष साबित हुए। यह देखकर आंध्रवीर के अंदर एक अजीब सुकून था। वह जानता था कि उसने सिर्फ एक गैंगस्टर को नहीं हराया, बल्कि उस भ्रष्ट सिस्टम को भी चुनौती दी थी जिसने उसके परिवार को उजाड़ दिया था। भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से आंध्रवीर के पिता से माफी मांगी और उनकी सारी जब्त संपत्ति वापस कर दी। उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका दी गई ताकि वह भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ आगे काम कर सके। राणा प्रताप की हार के बाद आंध्रवीर और मायरा ने एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर से बहुत दूर जाने का फैसला किया। मायरा, जो अब आंध्रवीर की साथी बन चुकी थी, उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही। शहर ने एक हीरो को खो दिया, लेकिन आंध्रवीर की तरह एक नायक का जन्म हुआ था, जिसने सिर्फ अपने राज्य को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को
एक नई प्रेरणा दी। अब आंध्रवीर और मायरा अपने प्यार, संघर्ष और सच्चाई के साथ अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे।